Welcome to the online educational portal of App Institution. Here is Saurav and this is the part 2 of website development. So let's achieve in Hindi language. तो guys हम अचीव कर रहे हैं कि इस वेबसाइट को हम सिर्फ HTML लैंग्वेज में कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज पे आपको सिखाया था कि इस वेबसाइट में इस फ्लावर को मैंने किस तरह से सेट किया है। क्लियर? अब इस वीडियो में हमें अचीव करना है कि मैं इस वेबसाइट के नेम को कैसे डिफाइन करूंगा और इस वेबसाइट के मेन्यूज को किस तरह से बनाऊंगा। ओके, सो आप मुझे काइंडली वॉच करें। इस वेबसाइट को बनाने से पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था। उस डॉक्यूमेंटेशन में से सबसे पहले आप इंडेक्स फाइल को एडिट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स फाइल की मदद से ही आप इस वेबसाइट को बना रहे हैं। ओके, सो मैं इस इंडेक्स फाइल को एडिट कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से इसमें कोडिंग कर सकूँ। राइट क्लिक करें, ओपन विथ ऑप्शंस को चूज करके नोटपैड को चूज करें। अब हमें इंडेक्स फाइल वाले फोल्डर की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको कट करके हटा रहा हूँ। क्लियर? अब मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड में फ़ोटो को सेट करने के लिए बॉडी में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। ये फ़ोटो इमेजेस फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैंने images/pc.jpg का उपयोग किया है। क्लियर? अब मैं आगे कुछ काम करने जा रहा हूँ। आगे हमें क्या करना है, ये हमें वेबसाइट के यूज़र इंटरफेस को देखकर पता चलेगा। अब आगे हमें webmedias.net को बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये इस वेबसाइट का हेडिंग्स है। ओके, सो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ webmedias.net। ओके, सो आप इसको प्रीव्यू करके देखें कि ये किस तरह का दिख रहा है। ओके, सो आपने क्या किया, बॉडी के अंदर webmedia.net एक स्ट्रिंग राइट किया, यानी कि टेक्स्ट राइट किया। तो जैसे ही आपने बॉडी के अंदर राइट करी, आपके वेब पेज पे ये शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हेडिंग्स की तरह दिखाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको H1 टैग से मार्क कर लूँगा। क्लियर? क्योंकि हमने आपको प्रीवियसली भी इस बात को बताया है ना। तो अगर आप पहली बार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं और आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करें। ओके, सो मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने वेब पेज को। यस, आपने क्या अचीव किया, जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को H1 से मार्क किया तो ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट H1 यानी कि हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के डिज़ाइन में कुछ इन्हेंसमेंट करूँ, यानी कि इसका साइज बढ़ाऊँ, कलर करूँ या इसके डिज़ाइन को कन्वर्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो webmedias.net, सबसे पहले तो मैं इसको फॉन्ट टैग से लॉक करूँगा। ऐसे हमने आपको प्रीवियसली फॉन्ट टैग के बारे में पढ़ाया है। अब मैं क्या करूँगा, फॉन्ट में जो एट्रीब्यूट्स का उपयोग करके हम इन्हेंसमेंट करने का काम करते हैं, उन एट्रीब्यूट का मैं उपयोग करूँगा। क्लियर? सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेब मीडियाज़ का कलर चेंज करूँ, तो मैं कलर नाम का एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके वैल्यू में कलर के नाम को पास करूँगा, जिस कलर में मैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्लियर? तो मुझे सॉलिड कलर्स के नेम याद होंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉयलेट, सियान। बहुत सारे सॉलिड कलर्स हैं जिनके नाम हमें याद होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ स्टैंडर्ड कलर को इनपुट करना। ओके, तो मैं उस स्टैंडर्ड कलर को यहाँ पे इनपुट करूँगा कैसे, तो आप क्या करोगे, अपने सिस्टम से फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे। ओके, फोटोशॉप का ट्यूटोरियल मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे देखें। फोटोशॉप से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये कलर का पैलेट है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप जैसा भी कलर्स चाहते हो उस तरह के कलर्स को डायमीटर के द्वारा मूव करेंगे। मैं चाहता हूँ इस तरह का कलर्स, तो ये इस कलर का हेक्स कोड है, ये वाला हेक्साडेसिमल कोड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C बटन दबाऊंगा। ऐसा करने से ये कोड कॉपी हो जाएगी
और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो कोई भी हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन एक्टिव होता है शार्प के साथ। तो अगर आपको सॉलिड कलर्स के नाम याद ना हो तो आप फोटोशॉप में उन कलर्स को चुनें, जो भी कलर्स आप चाहते हो, आप कलर्स के कोड को कॉपी करें और यहाँ पे शार्प के चित्र के साथ यानी कि हैश के चित्र के साथ उसको पेस्ट कर दें। ओके, तो इससे क्या होगा, इस हेक्स कोड से जो कलर्स बनने वाले होंगे वो कलर्स हमारे टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। क्लियर? तो इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज करूँ। तो मैं इस डिज़ाइन को चेंज करूँगा कैसे? फॉन्ट के लिए एक फेस नाम का एट्रीब्यूट हमने आपको पढ़ाया है। क्लियर? इस फेस एट्रीब्यूट में हम पास करेंगे जिस डिज़ाइन में हमको कन्वर्ट करना है इसको। तो फेस एट्रीब्यूट में हम कौन सा डिज़ाइन पास करेंगे ये हमको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, फॉन्ट ऑप्शन को चुनें। यहाँ देखिए आपके फेस का डिज़ाइन है कि आपके टेक्स्ट का डिज़ाइन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बस आप इस नाम को पढ़े, जो डिज़ाइन आप चॉइस करते हो, पसंद करते हो, और उस नाम को वहाँ पे राइट कर दे। ओके, तो मैं एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन मुझे याद है, मैं उसका नाम रखने यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज़ सेंचुरी गॉथिक। ओके, अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। क्या अचीव किया आपने? जैसे ही मैंने सेंचुरी गॉथिक फेस को इंक्लूड किया, ऑटोमेटिक webmedias.net के ग्राफिक्स का क्वालिटी चेंज हो गया, यानी कि इस टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साइज में कुछ इन्हेंसमेंट करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ साइज पास करूँगा, जितना बड़ा मैं इस टेक्स्ट का साइज चाहता हूँ। क्लियर? अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। यस, अब मुझे जितना बड़ा टेक्स्ट का साइज चाहिए था मैंने उतना बड़ा साइज को पास कर दिया। तो हमने क्या किया, इस टेक्स्ट में इन्हेंसमेंट करने के लिए फॉन्ट टैग को लगाया, फॉन्ट के साथ हमने कलर एट्रीब्यूट का उपयोग किया, फेस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जिससे हमने इस टेक्स्ट के डिज़ाइन को बदला है, फिर हमने साइज एट्रीब्यूट का उपयोग करके इसके साइज में कुछ इन्हेंसमेंट किया। क्लियर? अब मुझे इस वेबसाइट के इस मेन्यूज को बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आप मुझे देखिए, इस वेबसाइट में 4 तरह के डेटा को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चारों डेटाओं को सिस्टमेटिक करने के लिए मैंने 4 मेन्यूज बनाया है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोज और मूवीज के नाम का। ओके, आप क्या करोगे, रीडेबिलिटी का तरीका अच्छा करने के लिए आप पैराग्राफ को चेंज करके नीचे से लिखिए। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जिस तरह से रीडिंग करने में बेहतर महसूस हो आप उस तरह से इसका डॉक्यूमेंटेशन करें। ओके, आप जैसे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, सुविधा हो, आप उस तरह से इसका डॉक्यूमेंटेशन करें। ओके, मुझे मेन्यूज बनाना है। क्लियर? तो मैं मेन्यू बनाऊंगा कैसे? तो आप देखिए, मेन्यू बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप बटन टैग की मदद से आप मेन्यू बना सकते हो। तो जैसे मैंने बटन टैग की मदद से मेन्यू बनाया इस तरह का। स्पेशली HTML लैंग्वेज में मेन्यूज को बनाने के लिए बटन टैग प्री डिफाइंड है। आप जब बटन टैग से किसी टेक्स्ट को मार्क करते हैं तो वो टेक्स्ट एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप में घिर जाता है इस तरह का। तो हमारे वेबसाइट के डिज़ाइन में सिंपल टेक्स्ट ही रिटन है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के डिज़ाइन में मेन्यूज बनाऊँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ आप देखें। तो बेसिकली इस तरह के डिज़ाइन को बनाने के लिए बटन टैग की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने बटन का उपयोग इसलिए किया है ताकि आप रिकॉल कर सके हमारे प्रीवियस चैप्टर्स को। ओके, सिंपली आप स्ट्रिंग को राइट करें, यानी कि टेक्स्ट को राइट करें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इमेजेस। कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के ठीक ऊपर एक बटन होती है जिसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इस तरह का साइन ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। ओके, फिर स्पेस दे। उसके बाद मैं अगला मेन्यूज के कंटेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, फिर स्पेस बटन दबाकर आप अगले साइन को इंडिकेट करें। मैं अगला मेन्यू बना रहा हूँ ऑडियोज के नाम का, फिर मैं अगला मेन्यू बना रहा हूँ
मूवीज़ के नाम का। ओके, सो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आप देखें, यस, मैंने जिस तरह से राइट किया है हमारा डॉक्यूमेंटेशंस का प्रीव्यू सेम दिख रहा है। अब मैं इसको और ज़्यादा डेकोरेट करता हूँ। आप मुझे देखिए, मैं इसको डेकोरेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो H1 से इसको दोबारा मार्क कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये ऑलरेडी बोल्डेड टेक्स्ट में हमें नज़र आएगा। ओके, मुझे जिस तरह का बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, मैंने क्या किया वैसा करने के लिए सिंपली एज अ हेडिंग मैंने H1 के अंदर इसको डिफाइन कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि आप H1 के अंदर सिर्फ हेडिंग्स ही लिखो। ओके, आप जिसका डेकोरेशंस हेडिंग्स की तरह चाहते हो, उन कंटेंट्स का डेकोरेशंस करने के लिए आप H1 टैग से उसको मार्क कर सकते हो। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कुछ इन्हेंसमेंट करना, यानी कि इसके फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंटेंट को फ़ॉन्ट टैग से लॉक करूँगा और फ़ॉन्ट टैग का जो एट्रीब्यूट है दैट इज फेस, उस एट्रीब्यूट की मदद से मैं इस सारे कंटेंट का डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे डिज़ाइन यहाँ पे राइट करना होगा, तो मैं एक डिज़ाइन राइट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिज़ाइन राइट करता हूँ कैलिब्री। ओके, आप डिज़ाइन कैसे चेक करेंगे, मैंने प्रीवियसली आपको बताया है। सिंपली फॉर्मेट मेन्यू में जाए, फ़ॉन्ट को चुने और यहाँ से किसी भी डिज़ाइन के नाम को पढ़ के यहाँ पे राइट कर दे। तो जो प्री डिफाइंड डिज़ाइंस है जिनके नाम मुझे याद है, मैं सिंपली यहाँ पे उसको राइट कर रहा हूँ। क्लियर। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक कैलिब्री का जो डिज़ाइन होना चाहिए वो डिज़ाइन का इम्प्लीमेंटेशन इस टेक्स्ट में हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। यस, तो मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड दिखा दिया और इसके डिज़ाइन को कन्वर्ट कर दिया। सो गाइस, इस वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार से मैंने बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लिया, हमने हेडिंग्स को कंप्लीट कर लिया, हमने मेन्यूज़ को कंप्लीट कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको भी इसी वीडियो सेशन में बना देता हूँ। आप इस तरह के लाइंस को ड्रॉ करोगे कैसे, हमने प्रीवियसली आपको बताया है कि जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए हम HR टैग का उपयोग करते हैं। तो HR टैग एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है। एम्प्टी एलिमेंट टैग का मतलब होता है जिस टैग्स के बीच में कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। सो एम्प्टी एलिमेंट टैग कभी भी क्लोज नहीं होते हैं, सिंपली हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ HR टैग को स्टार्ट किया, किसके बाद, H1 के बाद। और H1 के अंदर क्या रिटन है, हमारे वेबसाइट का मेन्यूज मीन्स ये HR H1 के बाद, यानी कि हमारे वेबसाइट के मेन्यूज के बाद ही प्रीव्यू होंगे। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। यस, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार हमारा जो HR है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस फ्लावर से थोड़ा पहले तक है, लेकिन हमने जिस तरह के HR को ड्रॉ किया है वो HR तो हमारे फुल पेज में है। तो इसको मेंटेन हम करेंगे कैसे, मीन्स मैं चाहता हूँ कि ये HR का विड्थ यहीं तक हो, यानी कि चौड़ाई यहीं तक हो या यहीं तक हो। तो मैं ये कैसे करूँगा, उसके लिए आप क्या करोगे, HR में एक विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग करोगे और फिर इसमें विड्थ को पास करोगे। ओके, सो मैं इसमें विड्थ को पास कर रहा हूँ कि इसका विड्थ पेज के 60% चौड़ाई में आए। ओके, सो अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, आप देखिए। यस, लेकिन क्या आपने क्या अचीव किया, जब मैंने इसको प्रीव्यू किया तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में शो हो रहा है, लेकिन हमारे वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार हमारा जो HR है वो लेफ़्ट से शुरू है। इसका मतलब HR में मैं अलाइन एट्रीब्यूट का उपयोग करके इसका पोजीशन लेफ़्ट सेट कर दूंगा। क्लियर। तो इससे क्या होगा, अलाइन एक पोजीशन सेट करने वाला एट्रीब्यूट है जिसके वैल्यू में आप कोई पोजीशन वैल्यू पास करते हैं, लेफ़्ट, सेंटर या राइट। तो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने HR को लेफ़्ट में, इसलिए मैंने अलाइन एट्रीब्यूट के वैल्यू में लेफ़्ट को पास किया। ओके, सो मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। यस, डॉक्यूमेंटेशंस के अनुसार
हमारे वेबसाइट का H1 कंप्लीट है, हमारे वेबसाइट का मेन्यूज़ कंप्लीट है और हमारे वेबसाइट का हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कंप्लीट है। अब मैं कुछ और इन्हेंसमेंट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साइज़ को मोटा कर रहा हूँ। तो साइज मोटा करने के लिए मैं यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट का उपयोग करके 5 वैल्यू भी पास करूँगा। तो 5 पिक्सेल्स की मोटाई जितनी होनी चाहिए ऑटोमेटिक उस मोटाई में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? अब मैं इसमें कलर एट्रीब्यूट को पास करके इस HR के कलर को मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ क्या, इसमें मैं ब्लैक कलर इंक्लूड करूँ। तो एक तो आप अपनी मर्जी से, अगर आपको सॉलिड कलर्स के नाम याद है तो आप यहाँ पे कलर्स के नाम लिखो। अगर आपको नहीं याद है तो आप फोटोशॉप से इस तरह के हेक्स कोड को यहाँ पे डिफाइन करो। ओके, तो मेरे पास एक प्री डिफाइंड हेक्स कोड का वैल्यू याद है मुझे, दैट इज़ शार्प 32 32 32। ये ब्लैक का स्टैंडर्ड एडिशन कलर है जिसको आप ब्लैक की जगह पे यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। ओके, सो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। यस, सो डॉक्यूमेंटेशंस के अनुसार हमने अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड को बना दिया, अपने वेबसाइट के हेडिंग्स को बना दिया, अपने वेबसाइट के मेन्यूज़ को बना दिया और अपने वेबसाइट के हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर दिया। इसके आगे का जो टास्क है उसको हम अगले वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। सो इसके अगले वीडियोज़ को आप देखना ना भूलें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। So thanks for watching my videos guys. Have a great day.